अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कुछ बुज़ुर्गान दीन के यादें ताज़ा की जा रही हैं। उस ज़िमन में आज हम काज़ी अब्दुल करीम साहब रहमतुल्लाह अलैह कुलाची वाले उनका तज़किरा करेंगे। ये हमारी नशिस्त का उन्वान तो खैर उनके नाम पर है कि उनका तज़किरा करेंगे, लेकिन दर हकीकत मैं अपने इलाके के चार बड़ी शख्सियात का तज़किरा करना चाहता हूँ। और इन चार को क्यों सेलेक्ट किया, वैसे तो बहुत सारे हैं, अल्लाह वाले बहुत लोग हैं, लेकिन चार को क्यों सेलेक्ट किया वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मेरी निस्बत किस तरह उनसे बनती है। तो सबसे पहले काज़ी अब्दुल करीम साहब जो कुलाची से हैं, जो थंबनेल में फ़ोटो लगा हुआ है मेरा उनके साथ, ये तहसील कुलाची डेर इस्माइल ख़ान में ये इनका मदरसा है था, यानी अभी मदरसा तो है, ये तो फ़ौत हो गए, इनके फ़रज़ांद भी फ़ौत हो गए हैं। तो इनके साथ मेरी पहली जो याद है वो 1976 में, जब भुट्टो साहब के इलेक्शन हो रहे थे, तो मैं उस वक़्त छोटा बच्चा ही था और कुलाची से, यानी कुलाची में एक शखी दरवाज़ा है, वहाँ पे मैं आ रहा था किसी के साथ, तो सामने से काज़ी अब्दुल करीम साहब और एक दो और लोग थे, ये मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए वोट मांग रहे थे इलेक्शन के लिए, यानी ये बात किसी ने कही कि ये उसके लिए वोट मांग रहे हैं। तो यूँ समझिए कि मैंने बचपन में जो पहला आलिम दीन देखा वो काज़ी अब्दुल करीम साहब मरहूम थे, देवबंद से फ़ारिग़ थे। और ये जो बचपन का इल्म होता है, ये अंग्रेज़ी में जो कहते हैं कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, और अल इल्म फ़ी सिग़र का नक्श फ़िल हजर, तो वो पहली जो तस्वीर मेरे जहन में बैठ गई एक आलिम दीन की, तो अब उससे मैं निकल नहीं सकता। यानी इतना अरसा हो गया है, मुझे जब भी किसी आलिम दीन को तसव्वुर करना होता है तो मेरी इमेजिनेशन में काज़ी अब्दुल करीम साहब का हुलिया आता है कि आलिम दीन ऐसे होते हैं। बल्कि सीधी बात यूँ कहूँ कि कुलाची के सरदार इनायतुल्लाह खान गंडापुर साहब के बाद मुझे ज़िंदगी में कोई सरदार जचा नहीं। जो सरदार की एक पर्सनैलिटी होती है, अब तो खैर जब वो लोग अपने नाम के साथ सरदार लिखते हैं तो हंसी आती है कि सरदार क्या होता है, उसका एक कसवटी इनायतुल्लाह खान गंडापुर बन गए मेरे लिए, और आलिम दीन कौन होता है उसके लिए काज़ी अब्दुल करीम साहब मेरे लिए कसवटी बन गए। बहुत बड़े आलिम थे, और डॉक्टर इसरार साहब और दूसरे इनके साथ वो मशवरा करते रहते थे। इनकी नजमुल फतावा उसकी बुक है अपने इनके फतावाजात की। बस ये कि वो कुलाची में थे तो कोई जानता नहीं है, कराची में होते तो शायद मुफ्ती आज़म पाकिस्तान कहे जाते। मैंने अपनी शायरी की किताब में उनकी नज़र 3 शेर किए इसी बात पर, और वो उनका नाम लिखा काज़ी अब्दुल करीम साहब की नज़र, ये 3 शेर हैं। मेरा ख़्याल है कि मुझे वो भी आपको सुना देने चाहिए। और ये शेर मेरे इस वक्त जो आगे मैं 3 और हस्तियों का ज़िक्र करूँगा तो चारों ममदूहीन के लिए ये शेर फिट आते हैं। तो मैंने अर्ज़ किया था कि छोटे शहर में अमन खलूस तो होता है, पर छोटे शहर में अमन खलूस तो होता है, पर छोटे शहर बड़े लोगों को खा जाते हैं। और वीरा गोशे में गुलची का डर ना हो, पर ये गुलशन या बाग जो है उसमें बाज़ों का जो सामने फूल लगे होते हैं तो उसमें गुलची यानी फूलों को तोड़ने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन बाज़ों का एक साइड पर एक फूल कहीं गोशे में कोने में लगा होता है, तो वहाँ पे किसी की नज़र नहीं पड़ती है, गुलची की नज़र नहीं पड़ती, फूल तोड़ने वाले की नज़र नहीं पड़ती है। तो इस पर मैंने कहा कि वीरा गोशा में गुलची का डर ना हो, पर गुलशन से हो ओट तो गुल मुरझा जाते हैं। जब गुलशन से ओट हो तो गुल मुरझा जाते हैं। और तीसरा शेर है, कौन आ परखे नकली असली लोगों को तो शीशे के शोकेस में जेवर भा जाते हैं। शीशे के शोकेस में जो जेवर पड़ा है वो नकली असली कौन परखता है। तो ये छोटे शहर का ये मसला है, काज़ी अब्दुल करीम साहब जैसी हस्तियाँ वो नुमायाँ नहीं हो पाती। मैंने ज़िंदगी में एक ही बार उनके पास गया था
तलफीक बैनुल मज़ाहिब के मसले पर उनसे पता करने के लिए। उसके बाद फिर मेरा उनसे बस ज़ियारत होती रही। मेरे ससुर जो थे वो डेर इस्माइल ख़ान में मौलाना अब्दुल अज़ीज़ मोहम्मदी साहब, उनका उनसे बहुत तल्लुक़ था। तो ये डेर इस्माइल ख़ान जब भी आते थे तो अमान मस्जिद में जो है इस्लामिया कॉलोनी में वो फिर आया करते थे। तो इस लिहाज से मेरे ससुर साहब की वजह से उनकी ज़ियारत तो होती रहती थी, लेकिन कोई ज़्यादा वो नहीं रहा। आखिरी दफ़ा सन 2012 में सर्दियों में मैं स्पेशल उनसे मिलने के लिए सऊदी अरब से यहाँ पे गया, और भी एक दो काम थे, हफ्ते के लिए गया था, तो वो भी मेरे स्केजुअल में था। तो हम डेर इस्माइल ख़ान से जो है वो डॉक्टर हाफिज़ ताहिर साहब जो डेंटल सर्जन हैं, बड़े मारूफ डेंटल सर्जन हैं, उनके साथ वो थे, मेरे साथ थे, और डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर मोहम्मद साहब, और इन तीनों डॉक्टरों में एक मैं गैर डॉक्टर जो था। तो हम लोग कुलाची गए और वहाँ पे इनके मदरसे में जो इनके बेटे वो पढ़ा रहे थे, काजी नसीम साहब, तो वो उन्होंने बताया कि चूँकि आखिरी उम्र में इनका वो मर्ज़ निस्यान का बहुत हो गया था, तो कहते कि सारी रात उनको नींद नहीं आती, बार बार वो उठते हैं कि भाई मुझे वज़ू करा दो, मेरा वज़ू नहीं है। तो इस वजह से वो उठते हैं। तो अब वो सुबह के बाद वो मुश्किल उनको नींद आई है। तो हमने कहा कि भाई फिर तो ऐसी बात है कि हम कोई बात नहीं, हम उनसे मुलाकात नहीं करते, मुश्किल से उनको नींद आई है। अभी हम ये बातें कर रहे थे तो बच्चों में से कोई बच्चा गया उनके पास, और गालिबा उस बच्चे ने जाके कहा कि मदीना से आए हैं। अब वो मदीने की बात सुनकर उनको जो जगाया, तो वही बच्चा भाग तो आया कि भाई मदीने वाले मेहमानों को जाने नहीं देना, काजी साहब बस आ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। तो फिर हम जनाब वो इस बैठक में जो आपके सामने फ़ोटो है, ये पुरानी सी इनके घर की बैठक है मस्जिद के साथ, और इस जगह पर जब हम बैठे हैं, यहाँ पे मौलाना हुसैन अवध मदनी साहब तशरीफ़ लाए थे। अब देखिए उस वक़्त का वो सियासी लीडर जो दिल्ली में था, वो डेर इस्माइल ख़ान में मौलाना अलाउद्दीन साहब के मदरसे में है, जिनका आगे तज़किरा करेंगे, यहाँ कुलाची में इस जगह पर पहुँचा। तो ऐसी मुशक्क़त उन्होंने की थी, एक एक जगह पहुँचे थे वो लोग। तो और ये काजी साहब जो हैं, इनके भाई काजी अब्दुल लतीफ़ साहब ज़ियाउल हक़ साहब की शूरा में रहे, फिर सेनेटर रहे काफ़ी अरसा, लेकिन उन्होंने अपना कुछ नहीं बनाया, यानी कोई अपनी मस्जिद भी इनकी नहीं बनी, और घर तो इनके वैसे भी वही कच्चे के कच्चे रहे। और ये ज़ियाउल हक़ साहब के हामी उलमा थे, और हम चूँकि बचपन से यानी शऊर में आती है MRD के साथ हो गए थे ज़ियाउल हक़ साहब के ख़िलाफ़। तो मेरे लिए काजी अब्दुल करीम साहब अक़ीदत का महवर ज़रूर थे, लेकिन सियासी तौर पर मेरी इनसे सोच मुख्तलिफ थी। मेरा ख़्याल ये है कि दिल और दिमाग इसकी अपनी अपनी जगह होनी चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि इस तरह के जो बुज़ुर्ग होते हैं वो सियासी तौर पर जो है वो उनके फ़ैसले आम तौर पर इतने बेहतर नहीं होते। उसकी वजह ये है कि ये जो एक जगह पर पढ़ते पढ़ाते रहते हैं उलमा, और एक ख़ास नुक्ते पर होते हैं, तो अक्सर ये एक आइडियलाइज़ कर लेते हैं एक सिचुएशन को, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा होना मुमकिन नहीं होता। तो वो फिर बाज़ औक़ात जो है वो नहीं बन पाती बात। बहरहाल काजी अब्दुल करीम साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी शख्सियत थे, और फिर वो फौत हो गए। अच्छा, अब दूसरी शख्सियत जो है वो शेखुल हदीस मौलाना अलाउद्दीन साहब डेर इस्माइल ख़ान में, जिन्होंने मुफ्ती महमूद साहब को सियासत में इंट्रोड्यूस कराया था। और ये काजी अब्दुल करीम साहब भी और मौलाना अलाउद्दीन साहब भी, ये हज़रात देवबंद से फ़ारिग़ थे। तो और काजी मौलाना अलाउद्दीन साहब का डेर इस्माइल ख़ान में उस्ताज़ुल उलमा उनको कहा जाता है। उनके यहाँ मंगल के मंगल दर्स होता था, कभी कभी हम चले जाते थे। तो मौलाना अलाउद्दीन साहब भी जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के फिर कुछ मुखालिफ, फिर हामी और ये रहे सियासी तौर पर, उनके साथ भी हमारा वो नहीं था। लेकिन बात यह है कि इतना इंटेलिजेंट आदमी, मैं समझता हूँ वो जब बयान करते थे ना तो उसमें वो मिसालें बहुत देते थे। अब ये छोटी सी वीडियो में ये सारी बात नहीं आ सकती है, वरना वो मैं आपको बताता कि उनकी जो कुव्वत थी ये मिसाल देने की, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। तो इसकी वजह से मैं उनका तज़किरा इसलिए किया कि मैं उनकी इस वजह से मुतासर था। मिसाल के तौर पर जो है मुझे अब याद पड़ता है कि मैं गालिबन मैट्रिक में मैं था या इसी का, तो हम उस ज़माने में ज्योमेट्री बक्स हमारा होता था, और ये ज्योमेट्री सीखने के लिए प्रकार और ये छोटा फुटा और ये चीज़ें हमारे साथ होती थी। तो मुझे इसलिए ये इसी निस्बत से ये बात याद रह गई कि वो एक आदमी ने उनसे पूछा इस हदीस के मुतालिक, कोई सवाल किया कि भाई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम से भी पहले पैदा किए गए,
पता नहीं अब ये हदीस कहाँ तक, लेकिन उन्होंने ये कहा, उस बंदे ने कहा कि जी एक हदीस है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम से भी पहले पैदा किए गए, उसके बाद आदम को पैदा किया गया, लेकिन आए आखिरी नबी के तौर पर, तो ये कैसी बात है कि भाई पहले पैदा हुए और आखिर में। तो इस पर उन्होंने फिर फ़ौरन जवाब दिया, उन्होंने कहा कि देखो प्रकार जो है, प्रकार से जब दायरा लगाते हैं तो वो प्रकार की जो पहली टांग है, जिससे यानी जो पहली लेग है, उसका नुक्ता सबसे पहले लगता है, और उस नुक्ते की वजह से उसके दूसरा जो लेग है उससे पूरा गोल दायरा बनता है, और जब गोल दायरा मुकम्मल होकर आप प्रकार उठाते हैं तो वो जो पहला नुक्ता था वो ज़हर आखिर में होता है। तो वो प्रकार, तो ये इस तरह की वो मिसालें दिया करते थे, इस वजह से मुझे जो है ना वो याद रह गए। तो उनका मरकज़, तबलीगी मरकज़ में जनाजा हुआ था, और डेस्मल ख़ान की तारीख़ का तारीख़ी जनाजा हुआ था। तो अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए। अब ऐसे लोग तो चले गए, और भी उनकी कई बातें हैं, वो कहीं पर याद आई तो करेंगे। तो अब वो तीसरी शख्सियत जिसने मेरे ऊपर असर डाला वो मौलाना नूर मोहम्मद साहब थे वाना के। वो उनके साथ मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनके एक छोटे से किताबचे की वजह से मेरी लाइफ जो है उसका पूरा कोर्स ऑफ एक्शन बदल गया। और वो किताबचे की कहानी भी यूँ है कि इन्होंने शजरकारी पर एक छोटा सा किताबचा लिखा था, और मैं 95 में कराची गया, तो वहाँ पे डॉक्टर अमान साहब जो हैं, जो इस वक्त रहमान मेडिकल कम्प्लेक्स है पेशावर में उनका, ये डॉक्टर अमान साहब कराची में होते थे और 3 अस्पतालों में ये काम करते थे। अब्बासी अस्पताल में भी थे, OMI में भी थे, तीसरे में भी। तो बर OMI हॉस्पिटल में हम गए किसी अजीज़ के उसमें यानी सिलसिले में, तो फिर डॉक्टर अमान साहब के साथ थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती। तो इन्होंने मुझे वो रिसाला दिया, ने कहा आपके इलाके के आलिम ने को, वो बड़े मुतासिर थे मौलाना नूर मोहम्मद साहब से। तो मैं पहले तो मुझे ये हैरत हुई कि एक हमारे वाना जैसा इलाका पख्तूनों का, उनसे कौन उर्दू में ऐसा रिसाला लिख सकता है और ऐसा। तो बहरहाल वो उनके वो रिसाला मैंने पढ़ा, तो उन्होंने उसमें एक हदीस लिखी थी जो मैंने एक और वीडियो में बयान भी की है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा, अगर तुम्हारे हाथ की हथेली पर एक दरख्त का बीज हो और तुम्हें कल मालूम भी हो जाए कि क़यामत आने वाली है किसी यकीनी ज़रिए से, तो फिर भी तुम्हारे ज़िम्मे है कि इस बीज को अपनी जगह पर रखो, इसको पानी दो, गोडी करो, इसको बो। तो यानी मुझे एहसास हुआ कि यार इस्लाम तो इतना प्रैक्टिकल और ऑप्टिमिस्टिक दीन है, और हम किधर जा रहे हैं कि दुनिया ऐसी है ऐसी है। खैर ये हदीस से फिर उसके बाद फिर दूसरा मौका ऐसा आया कि इन्होंने एक रिसाला लिखा, ये जो दाढ़ी को, बालों को रंग काला करते हैं, इस पर हमारे यहाँ बड़ा वो शिद्दत पाई जाती है, रंग काला नहीं करना चाहिए वो। तो इन्होंने बड़ा इल्मी और मुदल्लिल उस पर रिसाला लिखा, छोटा सा एक मकाला सा है कि भाई इसमें कोई हर्ज ही नहीं हो, ना कोई ऐसी बात है। तो एक सूडानी थे मेरे साथ कुलीग यहाँ पे जद्दा में, तो वो भी एक आलिम नमूना ही थे, काफ़ी इल्म था उनके पास। तो वो मुझे अक्सर कहते थे कि भाई आप जो कलर करते हैं और ये हराम है और ये और वो है। तो एक दिन मैंने वो मौलाना नूर मोहम्मद साहब का वो PDF रिसाला इंटरनेट से निकाल के उनको दिया। तो वो जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने कहा शेख, ये अरबी में ही है वो मकाला, तो उन्होंने कहा शेख ये कौन शख्स है जिसने इतना ज़बरदस्त जो है ना वो, तो वो छोटे से मकाले में उन्होंने इसका तैया पहुँचा। आप ये जो कहते हैं ना कि दाढ़ी काली, एक मैंने देखा पिछले दिनों एक मसल की मौलवी है, पूरे पाकिस्तान में फितना बर्पा किया हुआ है, वो अजीब अजीब चूंचले छोड़ता रहता है, तो वो अपने मुरीदों को अपने उनको मुतमईन कर रहा था, ख़ुद भी रंग शंग लगाता है। तो कहते हैं मुझे किसी ने कहा कि आप दाढ़ी को काला रंग लगाते हो, तो मैंने कहा नहीं, एक डार्क ब्राउन होता है, एक मीडियम ब्राउन होता है और ब्लैक होता है, तो मैं ब्राउन। क्या पता नहीं, अल्लाह ताला को धोखा देना है, लोगों को धोखा देना है, कान को इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, टमाटर को मटाटर, मटाटर को, यानी आप ये क्या बात है। आप मतलब है कि मैंने डार्क ब्राउन लगा ली। खैर बात कहीं और निकल जाएगी। तो मौलाना नूर मोहम्मद साहब की इल्मी शख्सियत तो एक तरफ रही, फिर उनकी समाजी शख्सियत, उन्होंने वाना में हॉस्पिटल बनाया, सियासी शख्सियत MNA के तौर पर रहे, और वहाँ पे ये तालिबान का, इन्होंने चूँकि तालिबान को तो इस तरह के उलमा नहीं पसंद थे जो सियासी धारे में कौम को लाएँ, तो उनको ख़ुद का शमले में शहीद कर दिया गया। तो ये तीसरी शख्सियत है। अब वो चौथी शख्सियत का जो मैं तस्करा करने लगा हूँ, वो हमारे डेस्मल ख़ान की ख़ातून हैं, जो मैं समझता हूँ कि ये जो तीनों मेरे ममदूहीन जिनका मैंने ज़िक्र किया, इन तीनों की खिदमात को इकट्ठा कर दीजिए, फिर भी उन ख़ातून की दीनी खिदमात इनसे ज़्यादा है, तो उनका मैं तस्करा कर रहा हूँ। ये जो तीसरी शख्सियत हैं, इनको डेस्मल ख़ान की मस्तूरात आप अजीज़ साहबा के नाम से जानती हैं।
डेरा इस्माइल ख़ान में इस्लामिया कॉलोनी में एक मदरसतुल बनात है। आजकल तो खुमियों की तरह मदरसतुल बनात बन गए हैं। तो ये जो आपा जी साहबा थी, अम्मतुल्लाह इनका नाम था, ये 1954 में मस्जिद नबवी में जो है वो औरतों को कुछ पढ़ाती थी, और फिर वहाँ से वापस आई तो डेरा इस्माइल ख़ान ने एक रिसाला भी लिखवा अनवारुत तौहीद के नाम से। बहरहाल इन्होंने ये मदरसा कायम किया मस्तूरात का। मैं ज़ाती तौर पर मदरसतुल बनात का बड़ा मुखालिफ हूँ। ख़ास तौर पे ये बनात के जो हॉस्टल हैं क़याम गए, इसको बहुत ही ख़तरा समझता हूँ। और आम तौर पर भी जो है ना, ये मदरसतुल बनात की जो ट्रेंड पड़ा है जिसमें ये लाउड स्पीकर पे मर्द वगैरह पढ़ा, हाँ ऐसा कोई मदरसा हो जिसमें औरतें पढ़ाएँ तो फिर बात ही दूसरी है। तो ये आप अजीज साहब ने ये मदरसा कायम किया, और उसकी वजह से डेरा इस्माइल ख़ान की जो जितनी बच्चियां थी काफ़ी सारी, उन्होंने दीन का इल्म हासिल किया। और फिर जो है यानी डेरा इस्माइल ख़ान के अक्सर मर्द जो तबलीग में लगे, दीन की तरफ लगे, वो इन औरतों की वजह से। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी ज़्यादा तफसील का मौका नहीं है, कि मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे तीनों बड़े उलमा की मेहनत एक तरफ, और जो आप अजीज साहब ने एक नस्ल तैयार की, बल्कि एक नहीं 2 नस्लें तैयार की, और उनकी वजह से घरों में जो दीनदारी की फ़िज़ा हुई, डेरा इस्माइल ख़ान में भी, डेरा इस्माइल ख़ान से बाहर भी, उसका कोई यानी मुकाबला नहीं हो सकता। तो आप अजीज साहब बहुत ही मुत्तकी ख़ातून थी, और मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि मेरा उनसे पर्दा नहीं होता था। और पर्दा इसलिए नहीं होता था कि उन्होंने अपनी पोती जो है वो मेरे निकाह में दी, तो मेरी वो दादी सास बनती थी। तो इसलिए जो है मैं उनका विटनेस हूँ, उनके तक़वे का भी और फिर उनके इल्म का भी। एक इल्म होता है ज़ुबानी, जैसे हम लोग का टाँ टाँ करते रहते हैं, और एक वो इल्म है जो मौका महल की निस्बत मुनासबत से झलकता है, और वो बंदे को कहीं ले जाना चाहता है। वो जो बंदा इस तरह का जो आलिम होता है, अल्लाह वाला, वो अपने इल्म को शो करने के बजाय अगले को कहीं किसी मंजिल पे पहुंचाना चाहता है। तो कहीं वो इल्म शो करता है, कहीं इल्म शो नहीं किया करता। तो वो उन लोगों में से थी, और तो वो जो है वो उनका भी तज़किरा खैर इसमें हो गया। तो बाकी फिर बात बहुत तवील हो जाएगी। तो बस आज की नशीद काजी साहब के उन्वान से शुरू हुई, और उसमें मौलाना इलाउद्दीन साहब का भी तज़किरा हो गया, और मौलाना नूर मोहम्मद साहब वाना वाले, उनका भी तज़किरा हो गया, और आप अजी साहब का भी तज़किरा हो गया। उसके अलावा भी बहुत लोग हैं। हमारे छोटा सा एक गाँव है यार, वहाँ पे मौलाना सिराज साहब थे, एक आम से सादा से मौलवी थे, लेकिन जब डी खान में सैलाब आया तो उन्होंने जिस अंदाज में उन्होंने वहाँ पे रेस्क्यू किया, बल्कि रेस्क्यू का पूरा एक मंजरनामा वहाँ पे कायम किया। हत्ता कि कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब गए उनके पास कि आप हमसे मतलब हमें सपोर्ट करें और हमसे इमदाद लें और ये चलाएं। तो इस तरह के जब कोई करने पर आए काम तो बहुत कुछ काम कर सकता है। तो अल्लाह ताला इन सब मरहूमीन को आला दर्जात जन्नत में नसीब फरमाए। और हमारा अगरचे फ़िक्री इख्तिलाफ़ है, सियासी इख्तिलाफ़ भी है, लेकिन उनकी कदर हमारे दिलों में हमेशा रहेगी। अल्लाह ताला हमें भी जो है उनके नक्श कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।